हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और एसटीटी को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में विचार आ रहा है कि सर एसटीटी का जो आंसर की है अभी तक जारी नहीं हुआ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आंसर की शाम तक आप लोगों के बीच में होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बहुत से अभ्यर्थियों का ये बात था कि सर जो पेपर के माध्यम से जो शिक्षा विभाग का और भी जो लेटरें जारी हो रही हैं उसको लेकर के क्या ये जो 1.5 लाख का डाटा जारी किया जा रहा है इस पे क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। मैं पुनः आप सभी का एक बार पुनः मिशन 50 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जितने मेरे नए साथी हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना विलंब के हम बात करेंगे। आज मैं कुछ और भी चीज़ों को बताऊंगा जो जिस चीज़ की वजह से आप लोग परेशान हैं। कुछ आंदोलन को लेकर के भी हम लोग प्रतिक्रिया क्रियादर शुरू कर रहे हैं। आज आंदोलन क्योंकि कुछ शिक्षकों के माध्यम से कुछ जो छात्र नेता हैं उनको जोड़ करके एक बार मीटिंग करने की ज़रूरत है, ताकि ये पेपरबाजी और ये जो नोटिसें जारी हो रही हैं इस पे हम लोग कब तक एक्टिव रहेंगे, कब तक इसको पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझते रहेंगे। हर 2 दिन बाद एक नोटिस ऐसा आ जाता है जिसके माध्यम से 4 दिन फिर आपका चला जाता है। इसलिए हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में सभी शिक्षकों से बातें चलेंगी। आज मैंने अपना बाइट भी दिया मीडिया के बीच में, जिसके माध्यम से ये मैं सोचा, हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा आंदोलन रखा जाए, एक समय निकाला जाए, ट्विटर कैंपेन भी रखा जाए जिसके वजह से कम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे पुराने हैं, तो शिक्षा मंत्री जी पुराने हैं तो सब सारे मुद्दों को भली भांति जानते हैं। सारी फाइलें जो भी हैं सब कुछ उनके अंतर्गत है। न कोई सचिव चेंज हुआ, न कोई शिक्षा विभाग का आला अधिकारी चेंज हुआ, तो सब कुछ वही चीज़ें हैं। करना बस यही है कि रोस्टर का जो बातें ये चल रही हैं, जो सीटों को लेकर के आगामी कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, हमने भी आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 77,000 पदों पे बहाली होगी जल्द। हमने भी आपको कहा था, कुछ दिन पहले 27,000 का जिक्र चला था जिस पे विरोध हुआ था बहुत। उसके बाद मैंने भी आपसे कहा था कि 77,000 नहीं, लगभग 75,000 से 90,000 के बीच में बहाली होगी। उसी क्रम में जो ये पेपर में ये आंकड़ा जो आया है, जो ये डाटा आया है, इस डाटा को मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं समझाना चाहता हूं। फिर उसके बाद से हम लोग आंदोलन पे भी बात करेंगे, कैसे कैसे हमको क्या करना है। ये पेपर जब से पेपर में आया है, ये पेपर कटिंग जब से आया है पेपर में, तब से बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये विचार चल रहा है कि सर आखिर इसका मकसद क्या है। आखिर ये नियुक्ति का वादा निभाना पड़ेगी, ये बड़ी भूमिका है। 1.5 लाख जो आंकड़ा डाटा जारी किया जा रहा है, प्राइमरी में कितने सीटें हैं, इसका मकसद क्या है, ये डाटा मिल कैसे रहा है, क्यों ये सब ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आइए हम इस पे बात करते हैं। और बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ, इसको आप पढ़िएगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नियुक्ति का वादा पूरा करने में निभानी होगी बड़ी भूमिका। यानी आपको पता है कि इसी चुनाव के दरमियान 25 प्लस 75 का डाटा पेश हुआ। 25 प्लस 75 लाख का ये क्या है, ये 1 करोड़ नौकरी देने का बात किया गया था। यानी 1 करोड़ नौकरी देने की बातें कही गई थी, उसका ये डाटा है, जिसमें 25 लाख सरकारी नौकरी और 75,000 विभिन्न प्राइवेट सेक्टर या सेक्टर में लिमिटेड में ही ये रोजगार देने की बातें कही गई है। कब? 5 सालों में। वही बात हो रही है कि वादा निभाना पड़ेगा। और कैसे निभाना पड़ेगा, देखिए यहाँ कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा था। और बहुत खुशी की बात है कि ये चुनाव ही पूरा नौकरी, रोजगार और स्वास्थ्य पे हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और होना भी चाहिए। स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का वादा किया गया था। अब सरकार के सामने कक्षा 1 से 12 तक में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करना बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है भैया? ऐसा चुनौती वाला शब्द तो प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से ये अपने चुनौतियों को सामना नहीं कर पा रहे हैं। जो आजकल पुनः सरकार में लौट के आए हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूं। तो ये कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है आपसे बेहतर, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बेहतर ये सरकार जो आगामी पिछले साल से चलती आ रही है, इस बार भी जो बनी, इस सरकार से बेहतर इस शिक्षा बहाली के बारे में कोई नहीं समझ सकता। हर एक एक व्यक्ति के प्रति पूरे भारत लेवल पे ये शिक्षक बहाली को लेकर के ट्रेंड किया। लाठियां चली, ठंडी में वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। तो ये कैसे चुनौती हो सकती है? विभिन्न विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में 4,000 रिक्त पदों का डाटा शिक्षा मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है।
खासकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में विषयवार अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना। यानी कि अभी राज्य में कक्षा 1 से 12 तक में राज्य में लगभग 5,97,000 शिक्षक हैं, जिन पिछले 2 साल में 2,38,000 शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति हुई और शिक्षकों की नियुक्ति में गुणवत्ता के पैमाने पर स्थिति ठीक नहीं मानी जा रही है, ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब चीजों को समझिएगा। कहा जाता है कि विकसित बिहार के लिए ये जरूरी है, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए निगरानी सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, अभिभावकों में विश्वास जगाना होगा कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। यह भी साबित करना होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर निजी स्कूल की तुलना में बेहतर है। स्कूली स्तर पर ही कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। सही बात है। ये सारे विश्वास गार्जियन का जीतने के लिए, विद्यार्थियों को जीतने के लिए सरकार को एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी, विद्यालयों को दुरुस्त करना पड़ेगा और बहुत सारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। रहने के खाने के व्यवस्था जो आवासीय विद्यालय हैं उनको, यानी कि हर स्तर से, पानी से, भोजन से, हर माध्यम से जो भी उसमें आप प्रोवाइड करते हैं उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बदहाल स्थिति है बिहार में विद्यालयों की। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कहा जाता है कि 69,000 प्रारंभिक स्कूल है बिहार में। चलिए इसको हम देखते हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे आंकड़े की नजर में, यानी आंकड़ा है क्या है कि प्राथमिक में 40,270, मध्य विद्यालय में 27,900, बुनियादी में 391, उच्च माध्यमिक में 9360, अनुदानित श्रेणी मदरसा में 1900, अनुदानित श्रेणी के संस्कृत विद्यालय में 652। यानी इस हिसाब से ये आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और ये आंकड़े ये है, स्कूल से लेकर कॉलेजों तक 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी और बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट रोकना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चुनौती है। यानी कि जो ड्रॉप आउट का मामला है ये भी अब ट्रेंड कर रहा है, यानी विद्यार्थियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है, ये 1.5 लाख की जो बात कही जा रही है, एक चीज और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो 1.5 लाख की जो बहाली करने की ये डाटा जो ये प्रस्तुत किए हैं साथी, ये 1.5 लाख का जो डाटा है ये डाटा ही केवल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक डाटा ही माध्यम नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये डाटा के माध्यम से सब कुछ चीजों को समझिए। ये जो 1.5 लाख का डाटा आप लोगों के पास आ रहा है पेपर में, इसमें भी एक बात है, इसमें भी एक चुनौती है। ये सरकार का मंशा है। सरकार का मंशा ये है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया था कि ये TRE 5.0 पे भी ये काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, TRE 5.0 पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो 1.5 लाख का डाटा आपको मिल रहा है, इसमें 75 से 80 हजार या 90 हजार तक की बहाली करके, यानी TRE 4 में, और उसके बाद से बचा बहाली TRE 5 में ये ले जाने की कोशिश में है। यानी कि एक वादा इनका है और भी है। क्या वादा था कि हम TRE 4 में इतनी संख्या पे बहाली करेंगे, TRE 5 भी करवाएंगे। तो उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है महोदय, अगर आपने 5 लाख बहाली करने की बात कही है, एक साल में आप 5 लाख करेंगे, तब जाकर के 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी आप दे पाएंगे। और मुझे लगता है अगर जो आप लोग बोल रहे हैं आज, ये छोटे मोटे मीडिया और छोटे यूट्यूबर या यूट्यूब का ज़माना, डिजिटल मीडिया का जो आपने लाया था, अगर ये नहीं होता तो शायद आपकी बातों को कब कहां से क्या कर देते कोई नहीं समझ पाता। लेकिन अभी ये सारी चीजें जिंदा हैं और इसके माध्यम से आपको ये सजग किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि महोदय आपने ही ये वादा किया है 25 लाख सरकारी नौकरी का, तो आप 1.5 लाख एक ही बार में सीटों का संख्या अगर जारी कर देते तो आप 5 साल में हल्के हो जाते, और 5 सालों में 3.5 लाख और बचता। तो अन्य विभाग है जो अभी अभी फॉर्म पड़ा है, SSC है और भी चीजें हैं, इसको मिला करके आप 5 लाख पूरा कर लेते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है आगामी 2 वर्षों से, यानी पिछले 2 वर्षों से अभी तक का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो TRE 4.0 रहा है। ये मुद्दा केवल बिहार के स्थिति पे नहीं, क्षेत्र से गांव से लगा करके देश तक ट्रेंड करता रहा और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें अपना बहुत कुछ खोया है।
इस उम्मीद से अपना एज तक खोया है। तो महोदय मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये रोज रोज का पेपरबाजी नहीं, रोज रोज 72 घंटे का शिक्षा विभाग में अल्टीमेटम दे करके जिला पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंतर्गत आप पूरे सीटों का ब्यौरा भेजें। आज 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कोई शिक्षा विभाग ने एक्शन नहीं लिया। ऐसे काम नहीं होगा। ये चुनावी दौर अब समाप्त हो चुका है, काम करना पड़ेगा। विद्यार्थी, स्टूडेंट, शिक्षक जो भी है, सबको, सब लोग जागरूक हैं। आपने जो भी कहा, कोई चीज़ नहीं छिप सकता। मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डिजिटल पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, सब कुछ मिलेंगी। लेकिन महोदय आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए आप जिस तरह से डोमिसाइल पर लेकर के चर्चाएं चली और जिस तरह से आपने और भी चीज़ों को किया, उसी हिसाब से टीआरई 4 को दीजिए। 1.5 लाख, 1,20,000 की बात हो रही थी, लगभग आप उतना तो बहाली दीजिए। आपके पास वैकेंसी खाली है और अब तो एसटीटी का रिजल्ट भी आप लोगों के बीच में जल्द होगा। आज आंसर की जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारी चीज़ें होंगी, ससमय होंगी, तय समय पे होंगी। बाकी देखते हैं जो भी होगा। बाकी मेरे जो भी नए साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आंदोलन करना सही होगा। आंदोलन किया जाए, आंदोलन के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जाए। अगर आप लोग सजग हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करिए कि आंदोलन का डेट कब होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि आंदोलन दिसंबर के पहले फर्स्ट वीक से लेकर फर्स्ट वीक में ही कुछ किया जाए, ताकि बिना आंदोलन के कोई भी चीज़ शुरू नहीं होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।